रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहितानि साचरितं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। प्रिय बच्चों, आज अपन ई कंटेंट के अंतर्गत शास्त्री प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीया विभक्ति का उपक्रम अपन प्रथमा विभक्ति के पश्चात द्वितीया विभक्ति का उपक्रम कर रहे हैं। तो द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत सबसे प्रथम सूत्र आता है कार्य के। ये कार्य के जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति उत्तरोत्तर फल जनकत्वम अधिकारत्वम। अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में कोई वाक्यार्थ का बोध न करते हुए दूसरे अग्रिम सूत्र में जाकर के वो वाक्यार्थ का बोध कराने वाला जो सूत्र होता है वह अधिकार सूत्र होता है। क्योंकि सूत्र के जो षड्विध लक्षण बताए गए हैं उसमें अधिकार सूत्र भी आता है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम, इसमें अधिकार सूत्र आता है। तो ये अधिकार सूत्र कारके की जो है कारके सूत्र के अधिकार सूत्र का ये जो है लास्ट तक चलेगा, ये अधिकार सूत्र है। इसके बाद सूत्र आता है अनविहिते। अनविहिते इत्यधिकृत्य। कहते हैं अनविहित किसको कहते हैं? तो अनविहित यानी अनुक्त। जब अपन कोई वाक्य संरचना करते हैं तो संस्कृत में 3 प्रकार से जो है वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें 2 तरह के धातु हैं, अकर्मक धातु और सकर्मक धातु। तो सकर्मक धातु जो होता है वो कर्म और कर्तृ में प्रत्यय करता है, और अकर्मक जो धातु होता है वो कर्तृ और भाव में करता है। तो इस प्रकार से जो है अपने को वाच्य समझना पड़ेगा, उक्त अनुक्त समझना पड़ेगा। तो उक्त अनुक्त जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक अपन वाक्य संरचना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अनविहिते उक्ते प्रथमा। जब उक्त होता है कोई भी चीज़, जब उक्त का मतलब प्रधान, अभिहित, तो अभिहित शब्द होने पर, उक्त होने पर, प्रधान होने पर प्रथमा विभक्ति होती है, जो पहले अपन प्रथमा विभक्ति पढ़ चुके हैं। और अनुक्ते, जब अनुक्त हो, गौण हो या अनविहित हो तो वहाँ पर जो है द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति इत्यादि अपन करते हैं। तो यहाँ पर दिया है जो किसके द्वारा उक्त होता है और अनुक्त होता है, तो इसके लिए शास्त्र में दिया है तिङ् कृत तद्धित समासः। तिङ् का जो है दिया है हरि सेव्यते, कृत का दिया है लक्ष्म्याः सेवितः, और तद्धित का दिया है सतेन क्रीतः सत्यः, और चौथा समास का दिया है प्राप्तः आनंदो यम सह प्राप्तानंदः। ये 4 उदाहरण यहाँ पर अभिहित का दिया है। तो सबसे पहले अपन प्रथम उदाहरण पढ़ते हैं जो हरिः सेव्यते। यहाँ सेव्यते में जो तो आया है, तिप्तस झी सिप्थस्थ इत्यादि जो आता है, तो आताम झ था सा थाम ध्वम इट बही मही, ये 18 प्रत्यय है।
तो यहाँ पर जो त प्रत्यय है सेव धातु से, तो वो जो है कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है, तो कर्म यहाँ पर उक्त होगा। तो कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। तो हरि ही सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा यहाँ पर कर्ता का अध्याहार करना पड़ेगा और कर्म हरि है, तो अपना वाक्य बनेगा लक्ष्म्या हरि सेवितः। लक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मी हरि सेव्यते, लक्ष्मी के द्वारा हरि सेवित हो रही है। ऐसे ही अपना तिंग का दिया है जो लक्ष्म्याः सेवितः, तो लक्ष्म्याः सेवितः जो है यहाँ पर सेवितः में कतौ प्रत्यय कर्मवाच्य में हुआ है, तो कर्मवाच्य में होने के कारण कर्म उक्त होगा। अब यहाँ पर कर्म का आधान तो है नहीं, इसका आक्षेप करना पड़ेगा। कर्म क्या है? हरि ही, लक्ष्म्याः हरि ही सेवितः, लक्ष्मी के द्वारा हरि सेवित हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो है तद्धित का है सतेन क्रीतः सत्यः, तेन क्रीतम एक सूत्र है, तो तेन क्रीतम इस सूत्र से यहाँ पर यत् प्रत्यय हुआ है तो सत्यः अपना रूप बना है। तो यहाँ सत्यः के द्वारा जो है सतेन क्रीतः, 100 रुपया के द्वारा खरीदा गया वस्तु जो है वो सत्यः कहलाता है। तो यहाँ सत्यः में उक्त होने के कारण, तद्धित प्रत्यय के उक्त होने के कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है। इसी प्रकार से जो है प्राप्तः आनंदो यमसः प्राप्तानंदः, ये समास का दिया है उदाहरण। तो यहाँ पर समास होने से जो है अपना वाक्य जो है पद जो है वो उक्त हो गया है, इसलिए प्राप्तानंदः में प्रथमा विभक्ति हुई है। और उसके बाद सूत्र है अपना कर्तुरीप्सितमं कर्म। ये कर्म का डेफिनेशन, लक्षण बताया गया है। भाई पाणिनि के मत में कर्म क्या है, तो कर्म का लक्षण बताया पाणिनि ने। सूत्रात्मक जो है सूत्र लिखा कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म। इसकी वृत्ति है कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। कर्तुः क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत इप्सित इच्छा रखता है उसे कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है प्रति उदाहरण भी दिया है कर्तुः किम, तो कर्तुः सूत्र में कहते हैं जो कर्तुः ग्रहण क्यों करते हो, तो दिया यदि कर्तुः पद नहीं रखेंगे तो इस अवस्था में जो है मासेषु अश्वम बध्नाति, ये उदाहरण है। तो मासेषु अश्वम बध्नाति में मास शब्द जो है वो किसको प्रिय है? अश्व को, अश्व को प्रिय है मास, उड़द का दाल खाना। और कर्ता जो है, कर्ता यहाँ है नहीं, कर्ता का अध्याहार करना पड़ेगा। कोपि रमेशः सुरेशः दिनेशः इत्यादि, दिनेशः मासेषु अश्वम बध्नाति, यहाँ अश्वम बध्नाति, तो बध्नाति जो है ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। इसका यहाँ पर यदि हम कर्तुः ग्रहण नहीं करेंगे तो कर्ता को अभिलिषित है जो मांस न खाए, इसलिए मांस के घास के खेत से दूर अश्व को बांधना ये अभिलिषित है। लेकिन अश्व जो कर्म है उसको अभिलिषित मांस है। तो यदि इसमें कर्ता के अभिलिषित नहीं हम देते तो यहाँ पर मांस शब्द की भी यहाँ पर कर्म संज्ञा होने लगती, इसलिए कर्तु ग्रहण करना आवश्यक है। कहते तमपग्रहणम किम, तो पैसा ओदनम भूंगते। यहाँ पर एक चीज और दिया मास में, कर्मणा इप्सिताः मासाः न तु कर्तुः, ये स्पष्ट रूप से सूत्र में दिया है। तो कर्म
कर्मणा इप्सिता मासा, कर्म जो अश्व है उसका तो इप्सित मास है, लेकिन कर्ता का इप्सित मास नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं हुई। इसके बाद देते हैं जो तमप ग्रहणम किम, यहाँ पर तमप ग्रहण है। कर्तुरिप्सितमम कर्म, तमप सूत्र, तमप जो है प्रत्यय, तमप प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है? अतिशायने तमविष्टनो, अतिशय अर्थ को द्योतित करने के लिए तमप प्रत्यय होता है। तो यदि हम ऐसा नहीं देते तो पैसा ओदनम भूलते। इस वाक्य में पयस शब्द की, पयस पयः जो है दूध का वाची है, तो पयस शब्द में भी कर्म संज्ञा होने लगता। अब पैसा ओदनम भूंगते में ओदन खाना है। अब भूख जिस कर्ता को भूख लगी है वो दूध पीने से भूख नहीं मिटने वाला है, तो किससे मिटेगा? तो ओदनम से। तो इसलिए ओदन क्रिया जो है, ओदन को यहाँ पर कर्ता को अत्यधिक इप्सित है, पय अत्यधिक इप्सित नहीं है, इसलिए पय की यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो पय से दूध से मिश्रित ओदन को खाता है, तो यहाँ पर करण होने के कारण यहाँ पय की कर्म संज्ञा नहीं हुई, यहाँ पर करण संज्ञा होकर के तृतीया विभक्ति होकर के पैसा ओदनम भूंगते ये रूप बनता है। इसके बाद दिया है कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जिस कर्तुरिप्सितमम कर्म, इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है उसकी यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसकी वृत्ति है, अर्थ है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनविहित का अधिकार मैंने बता दिया था। इस अनुक्त के तहत, अनुक्त जब कर्म होगा, उक्ते प्रथमा, तो अनुक्त में द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हम अर्थ करेंगे अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। जब कर्म अनुक्त होता है तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। इसका उदाहरण दिया हरिम भजति, भजति यहाँ पर कर्तृवाच्य में ती प्रत्यय आया है, तो इसलिए भजति जो क्रिया है उसका कर्म क्या है? भजन क्रिया के द्वारा आदमी किसको प्राप्त करना चाहता है? हरि को प्राप्त करना चाहता है, तो हरि उसके लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए यहाँ पर हरि की इस कर्तुरिप्सितमम कर्मों से कर्म संज्ञा करेंगे और कर्मणि द्वितीया से हरि शब्द में द्वितीया के एक वचन में अम विभक्ति आएगी, अमी पूर्व इत्यादि से पूर्व रूप हो करके तो बनेगा अपना रूप हरिम भजति। इस प्रकार से अपना जो है द्वितीया विभक्ति का प्रारंभ हुआ। इसके बाद एक सूत्र आया है तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम। इसको भूषणसार इत्यादि में द्वेष्य कर्म और उदासीन कर्म के अंतर्गत लिया गया है। ये कहते हैं इप्सित तमवत् क्रियया युक्त मनिप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इप्सित तम के समान, वत माने होता है समान, अतिशायने तमविष्टनौ। तो यहाँ पर वत प्रत्यय है, तो वतु प्रत्यय में वत बचा है, तो वत माने होता है समान, तरह। राम वत कृष्ण अस्ति, राम के समान कृष्ण है। तो यहाँ पर दिया इप्सित तम वत। इप्सित का अर्थ क्या था? अत्यधिक इच्छित। तो अत्यधिक इच्छित के तरह अनिच्छित भी कोई वस्तु हो तो उसकी भी ये कर्म संज्ञा करता है।
इसका उदाहरण दिया है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। गांव को जाते हुए रास्ते में तृण का स्पर्श होता है, घास का भी स्पर्श हो रहा है। तो यहाँ पर मुख्य स्पृशति, किम स्पृशति, तो तृणम स्पृशति। ग्रामम गच्छन्, गांव को जा रहा है। कुत्र गच्छति, ग्रामम गच्छति। ग्रामम गच्छन्, ग्रामम गच्छन् अस्ति, और मार्ग में अनिश्चित तृण का स्पर्श करना कोई जरूरी नहीं है। उसका मुख्य कर्म तो क्या है, गांव को प्राप्त करना है, लेकिन तृण का भी स्पर्श हो रहा है। तो यहाँ पर तृणम की इस कर्तुरीप्सित तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के अपना रूप बनेगा ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदन खा रहा है, चावल खा रहा है, और साथ में किसी ने विष मिला दिया, तो विष भी वो उसके साथ अंदर कर रहा है। तो यहाँ पर मेन चीज तो उसको बुभुक्षा को शांत करने के लिए ओदन को खा रहा था, लेकिन किसी ने विष मिला दिया तो अनिप्सित था, इप्सित के समान ही अंदर जा रहा है। जैसे इप्सित अंदर जा रहा है, वैसे अनिप्सित भी अंदर जा रहा है। तो अनिश्चित के अनिश्चित की भी यहाँ पर विष की भी इस सूत्र से, भाई यहाँ पर ओदन की तो कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, और विष की तथा युक्तम चानिप्सितम से कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के अपना रूप बनेगा ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। इस प्रकार अपन आज द्वितीया के 2 सूत्र का 3 सूत्र का अध्ययन किए हैं। अब कल आगे जो है अकथित अंशों का अध्ययन करेंगे। जयतु भारतम, जयतु भारती।